रतलाम जिले के आलोट में चलती ट्रेन में लग गई है आग। जानकारी ये मिल रही है कि निजामुद्दीन त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस के कोच B1 में ये आग लगी है। आलोट और लूणी रिचा स्टेशन के बीच की यह घटना है। घटनास्थल कोटा रेल मंडल में आता है और आपको ये भी बता दें कि सुबह करीब लूणी रीछा विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन पर यह हादसा देखा गया है। हादसे की खबर के बाद कोटा रेल मंडल से राहत और बचाव की टीमों को रवाना कर दिया गया था। तुरंत ट्रेन में आग आगे के कोच नंबर B1 में लगी थी और कोच में 68 यात्री सवार थे। कुछ ही सेकंड्स में आग पूरे कोच में फैल गई थी। आग लगने की सूचना गार्ड ने सबसे पहले लोको पायलट को दी। इसके बाद ट्रेन को रुकवा दिया गया और पैसेंजर्स को बाहर निकाला गया है। बाद में ट्रेन में मौजूद RPF स्टाफ और दूसरे लोगों ने तुरंत ही कोच से पैसेंजर की डीबोर्डिंग शुरू की। करीब 15 मिनट में पूरा का पूरा कोच जो है वो खाली करवा लिया गया था। तस्वीरें काफी हैं बताने के लिए कि किस तरीके से ये ट्रेन बर्निंग ट्रेन बन गई। और आपको ये भी बता दें कि 68 से ज्यादा पैसेंजर इस कोच में बताए जा रहे थे। आगे की तरफ से आग लगी थी और कुछ ही सेकंड्स के भीतर आग की चपेट में ये पूरा का पूरा कोच आ गया। रतलाम से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस में भीषण आग लगी है। तस्वीरें सब कुछ बयां करने के लिए काफी हैं। तुरंत ही रेस्क्यू शुरू कर दिया गया था। कुछ ही मिनट्स के भीतर इस पूरे के पूरे कोच को खाली करवा लिया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवीश लगातार बने हुए। रवीश, क्या और जानकारी इस घटना के बारे में मिल पा रही है और क्या सभी यात्री सुरक्षित हैं? देखिए शशि, तस्वीरों को देख करके शुरुआत में अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो गया था क्योंकि आग बेहद भयावह थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आग चलती ट्रेन में लगी थी और ट्रेन भी कोई मामूली नहीं बल्कि राजधानी एक्सप्रेस है जो दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से त्रिवेंद्रम तक जाती है। कोटा रेल मंडल में ये स्टेशन आता है, लूछाडींडी, और साथ ही में आलोट रेलवे स्टेशन जो मध्य प्रदेश में आता है और रतलाम जिले में पड़ता है। तो ये इस जगह पे घटना हुई है। सुबह तकरीबन 5:30-6 बजे के आसपास की घटना थी जब एक कोच के अटेंडर ने सबसे पहले ट्रेन में आग को देखा और उसने तुरंत जो है इसकी सूचना दी और जिसके बाद ट्रेन को रोका गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 15 मिनट में 68 यात्रियों को बाहर निकाला गया। हालांकि कुछ यात्रियों का सामान इसमें जल गया है, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी भी शख्स की इसमें कैजुअलिटी अब तक सामने नहीं आई है। कोई भी शख्स इसमें जो है हताहत नहीं हुआ है। ये राहत की बड़ी बात है। लेकिन ट्रेन में आग इतनी तेजी से फैली और खासतौर से ये AC कोच में आग लगी थी। B1 कोच था ये ट्रेन में, जो ट्रेन के सबसे आगे के हिस्से की तरफ लगा हुआ था इंजन की तरफ से। और ऐसे में ये घटना और बड़ी हो जाती अगर समय रहते अटेंडर ने इसका ध्यान नहीं दिलाया होता और ट्रेन को रोका नहीं गया होता। फिलहाल सभी यात्रियों को उतार लिया गया है। दूसरी ट्रेन से उन्हें आगे रवाना किया जा रहा है कि इसके आगे जो है आपको बता दें कि महत्वपूर्ण जंक्शन आते हैं, नागदा जंक्शन आता है, रतलाम जंक्शन आता है और उसके बाद जो ये ट्रेन है फिलहाल उसे इस कोच को खास तौर से काट करके अलग कर दिया गया है। कुछ देर के लिए तकरीबन 2 घंटे के लिए इस ट्रैक पर यातायात प्रभावित हुआ था। काफी व्यस्त रेलवे ट्रैक माना जाता है ये। दिल्ली और मुंबई के बीच में शॉर्टर रूट है क्योंकि जो दूसरा रूट है वो थोड़ा लंबा होता है। दिल्ली से भोपाल, इटारसी होता हुआ फिर वो मुंबई की ओर जाता है। लेकिन ये जो ट्रैक है ये दिल्ली से सीधे मुंबई की ओर रवाना होता है, नागदा रतलाम होते हुए। तो ऐसे में इस ट्रैक पर कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ था ट्रेन का। अब ये परिचालन दोबारा शुरू हुआ है। कोटा रेल मंडल की जो टीमें हैं वो यहाँ पहुंच गई है इस पूरी घटना की जांच के लिए और यात्रियों को सकुशल इस ट्रेन से बाहर निकाल के अब दूसरी ट्रेन के जरिए आगे रवाना किया गया है। बिल्कुल रवीश, आपने बिल्कुल सही कहा। ये बहुत बड़ी अनहोनी और बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। देखिए किस तरीके से एहतियात बरतते हुए और जो चौकन्ना रहते हुए इस पूरे के पूरे कोच को खाली कराया गया, तुरंत ही इमरजेंसी ब्रेक लगाकर इस ट्रेन को रोका गया है। वो बहुत बड़ी राहत भरी खबर रही है। 68 से ज्यादा यात्री इस कोच में बताए जा रहे थे जिन्हें तुरंत ही बाहर निकाला गया और तस्वीरें बाकी सब कुछ बयां करने के लिए काफी है कि कैसे ये पूरी की पूरी ट्रेन बर्निंग ट्रेन बन गई है, धू धू कर जली है। अच्छी बात ये रही है कि सभी यात्री सकुशल हैं। उन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया है, उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। डीबोर्डिंग हालांकि शुरू कर दी गई है। कुछ यात्रियों का सामान जलकर खाक हो गया है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी प्राथमिकता थी लोगों को बाहर निकालना और सुरक्षित सबको बचा लेना। राहत और बचाव का काम तुरंत ही शुरू कर दिया गया था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेन से तमाम लोग नीचे उतर आए थे तुरंत। 68 यात्री इस कोच में सवार थे। आगे की तरफ से आग लगनी शुरू हुई थी। AC कोच में आग लगी है और इसकी वजह बताई जा रही है अभी फिलहाल शॉर्ट सर्किट। रतलाम में त्रिवेंद्रम राजधानी में भीषण आग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा हादसा आज तड़के हुआ है। अच्छी बात यह रही है कि सभी यात्री सकुशल हैं।